हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएससी क्रैकर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो है एचएससी के एग्जाम में एक सेट और सबसेट से जो है आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो काफी इजी से होते हैं ये। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक सेट के और सबसेट की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें जो है आपको हमने बताया था कि सेट की दो फॉर्म होती है, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी होती है रोस्टर फॉर्म। और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आपको लगाए थे, जिससे कि है जो कि आपके एग्जाम में आए थे पिछले साल। तो और हमने जो है एम्प्टी सेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में भी जाना था। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके जो है इक्वल सेट, सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन और दो सेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और साथ में वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके जो है एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसका फायदा ये होगा कि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, चैप्टर आपने देख लिया है सेट और सबसेट, जो कि है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में जो है पार्ट 1 का लिंक दिया गया है, आप वहां पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप इसको कंप्लीटली देख सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके सेट की। तो आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि आपका इक्वल सेट क्या होता है, कि आपका जो है इक्वल सेट्स क्या होता है। तो आपको पता है कि अगर कोई आप एक सेट ले लीजिए, ये जैसे कोई एक ए सेट है जिसमें आपके ये एलिमेंट है 1 2 3 4, और साथ ही में ये आपका एक बी सेट है जो कि इसमें एलिमेंट आपके 2 1 4 3। अगर आपके बात करें इक्वल सेट की, कि इक्वल सेट आपका क्या होता है, जैसे आपको पता है कि A इक्वल्स टू बी, यानी कि A के जितने भी एलिमेंट है वे क्या B के इक्वल हैं। तो आपको दिख रहा है कि A में 1 था, A में भी 1, B में 1 है। तो A में 2 था तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 था तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 था तो इसमें भी 4 है। तो प्लेस चाहे आगे पीछे कैसे भी हो, लेकिन एलिमेंट जो आपके A में थे वे आपके सारे B में भी है। तो इससे आपका जो हो जाता है A इक्वल टू B, यानी कि A जो सेट है वो किसके इक्वल है, B सेट के इक्वल है। तो दोनों के एलिमेंट जो आपके सेम है। तो इक्वल सेट में आपका ये होता है। अगर हम बात करें आगे इससे कि आपके जो है इंटरसेक्शन और यूनियन के कुछ क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो अभी हम इसको करते हैं। तो अगर हम बात करें, ये आपको पता है क्या है कि ये यूनियन है, और ये आपका किस चीज का साइन है, ये आपका साइन है, ये आपका है यूनियन का, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ये किस चीज के साइन है, ये तो आपका यूनियन का साइन है और ये आपका इंटरसेक्शन का साइन है। अगर हम बात करें कि आपसे जो कैसे क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के, तो अगर आपको कोई एक ये सेट है, जैसे कोई सपोज ए जो है आपका ये एक सेट है जिसमें आपके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये आपके ए के एलिमेंट है। अगर बात करें आपसे बी के एलिमेंट, तो ये आपके बी के एलिमेंट है 2 3 7 8। तो ये आपके जो है ए के एलिमेंट है और ये आपके बी के एलिमेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी एलिमेंट हैं ए के और साथ ही में होने चाहिए बी के, यानी कि ए और बी दोनों के एलिमेंट को आपको जो है इकट्ठे लिख देना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपके जो है एलिमेंट वो रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीट होने से क्या मतलब है, यानी कि अगर आपका 2 जो है ए में आ गया है एक बारी, तो आपको बी में जो है 2 को काउंट नहीं करना है। तो अगर हम इसका सेट बनाए तो कैसा होगा, तो ये आप देख सकते हैं। पहले 1 ए के जो है जितने एलिमेंट हम उसको लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमने एक एलिमेंट लिख लिया। बात करें बी की, बी में देखें तो 2 तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है और 3 को भी लिख लिया है। तो हमारे क्या बच गया, सिर्फ 7 और 8। तो ये 2 हमारे एलिमेंट और बच गए थे। तो ए यूनियन बी में ये होता है कि आपके ए और बी के दोनों के एलिमेंट हमें जो है कंबाइन करके लिख देने हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी एलिमेंट जो है आपका रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ए यूनियन बी से ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, ये आपका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात हो तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है कि आपके ए के एलिमेंट
और बी के एलिमेंट में जो हमारा कॉमन होंगे एलिमेंट, हमें सिर्फ उन्हीं को काउंट करना है और उन्हीं को यहाँ पे जो है लिखना है सेट में। तो क्या आएंगे हमारे सिर्फ ए और बी के जो कॉमन है। तो अभी आप यहाँ से देखें कि ए और बी में जो है हमारे क्या क्या कॉमन है। तो हमारा एक तो जो है ये 2 कॉमन है, ये 2 आपको देख रहे हैं 2 कॉमन है, और हमारे क्या कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है, और बाकी जो हमारे एलिमेंट मैच नहीं करते हैं। तो बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो हमारे सिर्फ 2 ही एलिमेंट मैच कर रहे हैं दोनों में, तो वही हमारे क्या हो जाएंगे इस सेट के अंदर जो हम इनको इंक्लूड करेंगे। यानी कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो गया है 2 और 3। तो ये आप जो है ऐसे इंटरसेक्शन और यूनियन को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि 2 एलिमेंट की आप जो है कैसे, अगर एडिशन आ जाए तो एडिशन कैसे करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और डिवाइड कैसे करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो हम इनको जो है दोबारा लिख लेते हैं, जिससे कि अच्छा से आप जो है क्लियर हो जाएगा आपको कि एडिशन कैसे करते हैं 2 सेट का, और इंटरसेक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने लेके चले थे ये ए को एक सेट है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे अगर बात करें हम बी की कि ये कोई एक बी सेट है जिसमें है 2 3 5 7 और 8, ये आपका सेट है। तो अगर हम बात करें आपके a प्लस बी, अगर आपसे बोला जाए कि a प्लस बी आपका सेट 2 है a और b, उसको प्लस करो तो क्या आंसर आएगा आपका। तो आपको जो आपका आंसर आता था a यूनियन b, वही आपका आंसर है। इनके a और b के एलिमेंट को आपको जोड़ देना है, यानी कि आपको a के एलिमेंट लिखने हैं सारे 1 2 3 4 5 6, और फिर b को प्लस कर देना। b में आपका 2 है, तो एक बार आ चुका है तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जो आपके एलिमेंट एक बार आ चुके हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे और बाकी सारे को लिख देंगे। तो आपके बाकी बचे हैं 7 और 8, ये आपका a प्लस बी हो गया है। अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी, कि a माइनस बी आपका क्या आएगा कि a सेट ये है और b आपका एक ये सेट दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी आपका क्या होगा, तो आपको क्या करना है, a में से आपको माइनस करना है b को, यानी कि a के एलिमेंट में से आपको सिर्फ b को माइनस करना है। तो आपको यहाँ पे a के एलिमेंट दिख रहे हैं क्या है 1 2 3 4 5 6 है, और आपके b के एलिमेंट है ये। तो आपको a में से आपको माइनस करना है b को, यानी कि a के जितने भी एलिमेंट होंगे आपको उसमें से आपको b के माइनस करने हैं। तो अगर आपसे a के क्या एलिमेंट है, लिख लेते हैं हम सारे 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके a के एलिमेंट है। तो हमसे क्या बोला गया, a में से माइनस करना है b को। तो a में से माइनस करना है b को, यानी कि a के एलिमेंट में से b को माइनस करेंगे। तो आपको पहले आपको क्या करना है, a के सारे एलिमेंट लिख लेने हैं, फिर आपको जो जो b में दिया गया है वो आपको इरेज कर देना है। तो b में आपका क्या दिया गया है 2, तो आप जो है 2 को इरेज कर दो, और फिर आपको 3 भी बोला गया तो 3 को इरेज कर दो, और आपको 5 को भी इरेज कर दो। तो आपको सिर्फ क्या बच गया आपके 1 4 6, यानी कि आपका क्या आंसर आ गया है 1 4 6। तो अगर आपसे पूछा जाए a माइनस बी, तो आपका क्या आंसर होगा 1 4 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे अगर a माइनस बी बोला गया तो आपका क्या आंसर आया है ये, तो मैं जो इसको ऊपर लिख देता हूं, क्या आंसर आया आपका 1 4 6, यानी कि a में से आपको b के एलिमेंट माइनस करने थे। अगर आपसे बोला जाए कि b माइनस a क्या होगा, तो आपको क्या करना है, b के एलिमेंट लेने हैं, b में से माइनस करना है इनको। तो आप क्या करें, पहले b को जो है जितने एलिमेंट उनको लिख ले 2 3 5 7 8, तो इसमें से आपको क्या करना है, a को माइनस करना है। तो इसमें से जितने भी आपके a में आ रहे हैं उनको हटा देंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो a में आपको क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। तो हम जो है इन तीनों को इरेज कर देंगे, तो आपका क्या आंसर है, बचा सिर्फ 7 और 8। क्या आंसर आया आपका 7 और 8। तो आप जो है ऐसे इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए a माइनस बी, तो आपको a में से माइनस करना है b को। अगर आपसे पूछा जाए b माइनस a, तो पहले b के एलिमेंट लिखो, b में से a के जितने भी आ रहे थे उनको इरेज करके लिख सकते हैं। तो ऐसे जो है आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आपकी, अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए कि 2 सेट की मल्टीप्लिकेशन आपसे कैसे की जाएगी, तो भी हम इसको है जान लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक दोबारा लिख लेते हैं, ए आपका कोई एक सेट है जिसमें है 1 2 3, ये आपके
ए है। अगर बात करें बी की, कि आपका ये बी एक सेट है जिसमें है आपका 4 5, ये आपका एक सेट है। अगर बात करें आपसे कि आपसे बोला जाए मल्टीप्लिकेशन के ए मल्टीप्लाई बी, तो आपका क्या आंसर होगा? तो आपको क्या करना है, इनको जो है मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्या करेंगे हम, ये आप लगाएंगे सेट करली ब्रैकेट, और आपको बोला जाए एक एक की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या करेंगे, 1 की पहले 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, ऐसे ही फिर 2 की भी 4 से करेंगे, और फिर 2 की किससे भी करेंगे, 5 से। ऐसे हम एक एक बार ही करेंगे। अगर हम पहले बात करें 1 की किसके साथ करेंगे, 4 के साथ, तो ये आपका हो गया 1 4। अगर बात करें फिर 1 की किससे करेंगे, 5 से, तो 1 के साथ किससे करें हमने, मल्टीप्लाई 5 से। ऐसे ही 1 की जो है खत्म हो गई है। अब बारी किसकी आई, 2 की, तो 2 की करेंगे तो क्या आएगा, 2 के करेंगे 4 से, ऐसे ही फिर किससे करेंगे, 2 के करेंगे 5 से, और फिर आपकी करेंगे 3 की बारी आई, 3 की किससे करेंगे, 4 से, और फिर आपकी 3 की किससे करेंगे, 5 से। तो ऐसे जो है आप, अगर आपसे मल्टीप्लाई करने को बोले कि मल्टीप्लिकेशन करना है दो सेट का, तो आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट को जो है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1 की बार आई तो 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 5 से किया, ऐसे ही हमने 2 को भी किया, और फिर ऐसे ही हमने 3 को भी किया। तो जो है हर एक एलिमेंट की जो है दूसरे सेट के एलिमेंट से जो है आपकी मल्टीप्लाई होगी। तो अगर आपसे a मल्टीप्लाई b बोला गया था, तो ये आपका आंसर आएगा। ऐसे जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने जो है इसमें इंटरसेक्शन के क्वेश्चन कर लिए हैं, और प्लस का कर लिया है, और माइनस और मल्टीप्लाई। तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ और की, कि आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और सबसेट क्या होता है। तो अगर बात करें हम सबसेट की, कि सबसेट क्या होता है, तो आपको कोई अगर ये कोई एक सेट दिया गया है, कोई सेट ले लिया हमने, यूनिवर्सल सेट, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। ये हमने कोई सेट ले लिया है ए, जिसमें आपके एलिमेंट हैं ये। अगर हम बात करें इसके सबसेट की, तो सबसेट को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एबीसीडी से, स्मॉल अल्फाबेट से। तो स्मॉल अल्फाबेट एक सबसेट है, जो कि आपका 2 3। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सेट था ए, उसमें आपने सबसेट आपका क्या दिया गया है, 2 और 3। तो क्या है, यानी कि सबसेट क्या होता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए जो है इज अ सबसेट ऑफ ए, कैपिटल ए, यानी क्या है, ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे हमें किस में मिल गए हैं, कैपिटल ए में। यानी कि सबसेट के एलिमेंट किस में है, आपके सबसेट के एलिमेंट आपके किस में दिए गए हैं, सेट में। यानी कि जितने भी आपके एलिमेंट दिए गए हैं स्मॉल ए में, वो आपके किस में है, वो आपके बड़े ए में है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि स्मॉल ए इज ए सबसेट ऑफ ए। ऐसे आप जिसको कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक दो और कराता हूं डिटेल में, कि आपका ए सेट ये दिया गया था, और बी आपका सेट दिया गया है 2 3 5 6, और आपका एक सेट और दे दिया सी, इसमें आपका 2 1 5, ये आपका सेट है। तो अगर हम आपसे बात करें कि ए आपका एक सेट है, बी भी आपका दूसरा सेट है, और सी आपका तीसरा सेट है, तो हम अगर बात करें कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या अगर हम क्वेश्चन करें कि ए जो है सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या है कि ए जो सबसेट है बी का, यानी कि ए के एलिमेंट है वो सारे क्या बी में है, यानी कि आपके जो बी में एलिमेंट है जितने, उनमें से बना है क्या ए। तो आप देख सकते हैं कि आपके बी में क्या है 2 3 5 6, और ए में आपके और भी ज्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी, नहीं, क्योंकि ए, इसका मतलब क्या होता था, ए सबसेट बी का मतलब कि ए के जो एलिमेंट है वे सारे किससे आए हैं, बी के सेट से। यानी कि ए में जितने भी एलिमेंट है वो हमने बी में से उठाए हैं, उसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे आपका क्या प्रूव हुआ है कि ए जो है नॉट ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है सबसेट नहीं है बी का। अगर हम बात करें ऐसे ही कि बी जो है वो सबसेट है ए का, कि जो बी है वो ए में से बना है, तो आपको पता है बी में क्या है 2 3 5 6, और इसमें भी है 2 3 5 6। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का, यानी कि बी किससे बना है, ए में से बना है, और हमें दिख भी रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि बी के जो एलिमेंट है वो ए से आए हैं।
तो कह सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ में आपको जो है इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि जो है आपका जो सी है कि सी क्या है कि सी जो है सबसेट है ए का। क्या बोला है कि सी जो है वो सबसेट है ए का, यानी कि सी जो है किससे बना है, ए में से बना है। आप देख सकते हैं सी में क्या है 2 1 5 और इसमें भी थे 2 1 5। जी हाँ, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो सी जो है वो सबसेट है ए का। तो अगर हम बात करें 4 की कि आपका क्या है, जो सी जो है वो सबसेट है बी का। क्या बोला है कि सी जो है वो सबसेट है बी का, कि जो सी है वो बी से बना है। सी में क्या है 2 1 5 और इसमें क्या है 2 3 5 6, यानी कि दो तो एलिमेंट मिल गए लेकिन एक नहीं मिला। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो सी जो है वो सबसेट नहीं है बी का। तो यहाँ पे हम नोट का साइन लगा देंगे कि सी नॉट सबसेट ऑफ पी। तो अगर बात करें आपसे जो है सेट और सबसेट की, तो सबसेट जो है ऐसे आप जो है किसी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कोई जो है सबसेट होगा किसी एलिमेंट का, यानी कि किसी सबसेट का सबसेट है या नहीं है। तो ऐसे जो है आप इनको लगा सकते हैं। तो इनके हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जिससे जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें अभी कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो अगर आपका कोई एक यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। कि कॉम्प्लीमेंट के आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अगर आपका कोई एक ए जो है एक आपका एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और आपसे बोला गया है और बी जो है आपका है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आपको शायद वो विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आपका जो है आपका एक ए जो है सबसेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और एक बी है जिसमें आप कह सकते हैं कि क्या है 2 3 5 6 7, ये आपका एक सेट है। और एक और अदर सेट है, अगर हम बात करें एक यूनिवर्सल सेट है यू, हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया यू, उसमें क्या है ये सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसको हम यहाँ लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7, ये एक यूनिवर्सल सेट है यू जिसमें से आपके एक सेट दिया गया है और बी एक सबसेट है, यानी कि ए भी एक सबसेट है और एक बी भी जो है आपका सबसेट है, किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से, यानी कि दोनों किसमें से बने हैं, इसमें से। अगर हम बात करें ए कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट का साइन क्या होता है, ऐसे ये साइन लगा देते हैं, तो जो है ये है कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया कि ए के जो एलिमेंट है उसको छोड़ के यूनिवर्सल में से जितने भी थे आपके उनको लिखते हैं, यानी कि ए को छोड़ के बाकी जितने भी बचे उनको लिखते हैं। तो एक एलिमेंट आपके क्या है 1 से लेकर 5 तक है और यूनिवर्सल सेट आपको क्या है 1 से लेकर 7 तक था, तो आपको 5 तक तो नहीं लिखने, जो दो बच गए वो लिखने हैं जो कि है 6 और 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी के जितने भी आपके सेट में से एलिमेंट है वो आपको लिखने हैं। अगर हम बात करें बी कॉम्प्लीमेंट की कि आपका बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आपको पता है 2 3 5 6 7 को छोड़ के जितने बचे वे लिखने हैं। तो आपके कौन से बच गए हैं, आपका 1 और 4, ये आपके हो गया है बी कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे जो है आपका अगर कॉम्प्लीमेंट से पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए उसके एलिमेंट को छोड़ के बाकी के जितने भी बचे जो हैं वो आपको एलिमेंट लिख देने हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा। तो आपको बताया था मैंने, यूनियन में हम क्या करते हैं दोनों सेट के जो है एलिमेंट को जो है इकट्ठा करके लिख देते हैं। बस क्या बात होती है, कंडीशन क्या होती है कि रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, तो आपका क्या है 1 4 6 7, ये आपका हो गया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमें यूनियन निकालना था इन दोनों का तो हमने इसको कर दिया है। अगर हम बात करते हैं हमसे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
तो आपको पता है इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अभी देखें इनमें क्या कॉमन है, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा 5। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एम्प्टी सेट है। क्या है ये, क्या है आपका एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एम्प्टी सेट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप जो है आई बटन पर क्लिक करके जो है प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारा 5। तो ऐसे जो है आपका अगर कॉम्प्लीमेंट ये होता है। अगर बात करें आपसे कि ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, ये होता है आपका ए ही होता है। क्या होता है, ए ही होता है। यानी कि ए जो कैसे होता है, तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखे थे, जो ए में एलिमेंट नहीं थे हमने वे लिखे थे। अगर हम उसका भी कॉम्प्लीमेंट करते तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वापिस से इसके एलिमेंट को छोड़ के बाकी के जितने बचे वो लिखने होते हैं, तो वो क्या होते थे, फिर वापिस से ए बन जाएगा। तो ऐसे जो है ये आपका एक रिजल्ट भी होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आपका ए ही हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे बात करें कि बी कॉम्प्लीमेंट, तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। तो ऐसे जो है आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, और सेम जो है आपकी कंडीशन इन पे भी लागू होती है। तो आपका जो है कॉम्प्लीमेंट का भी जो है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे जो है आप इजीली क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जो है वेन डायग्राम पे कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, और आपके जो है कैसे आप जो है उनको बड़े इजीली तरीके से जो है आप उसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो में से इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आपके वेन डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो साथ में आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके सेट और सबसेट से क्वेश्चन आए थे, तो वो हम जो अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में जो हम सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।